सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुधीर चंचल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अभिनय के साथ साथ लेखन कला में भी रुचि रखता हूं। मैंने अभी हाल फिलहाल एक भोजपुरी फिल्म लिखी है जो कि शूट हो गई है और रिलीज होने के लिए तैयार है। मैंने कई शॉर्ट फिल्म लिखे हैं, नाटक भी लिखा। जहां तक नाटक की बात हुई तो 1 वर्ष पहले मैंने एक नाटक लिखी थी जो कि हमारे भारत के महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल पे आधारित है। तो वह नाटक उत्तर मध्य क्षेत्र प्रयागराज के तहत भारत सरकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम में चुना गया है। वह नाटक आप देखिए और मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे आगे लिखने की प्रेरणा देगी। धन्यवाद। की जब बात होगी तो शहीदों की कतार में राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम बड़े ही अदब के साथ लिया जाए। जब हम राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में उनकी 2 बातें आती हैं। पहली, उनके द्वारा बार बार बोले जाने वाली वो पंक्तियां जो इन फिरंगियों के कान में कील की तरह चुभती थी और हम भारतीयों के दिलों में जोश पैदा करती थी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। और दूसरा, उनके द्वारा किया गया काकोरी कांड जिसने ब्रिटिश सरकार की नींव भारत से लेकर ब्रिटेन तक हिला के रखी। गंगा यमुना तहजीब रखने वाले इस क्रांतिकारी का जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। जब जन्म हुआ तो इनकी हाथ की रेखाएं और जन्म कुंडली को देखकर ज्योतिषी ने कहा कि इस बालक का जीवन अगर किसी प्रकार बचा रहे, हालांकि इसकी संभावनाएं बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से इस दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। पिता मुरलीधर और माता मूलमती भगवान श्री राम के भक्त थे और राम प्रसाद जी का तुला राशि होने के कारण इनका नाम र से राम प्रसाद रख दिया गया। इनके पिता ने फिर इनका दाखिला एक उर्दू स्कूल में करवाया। अब पढ़ाई के दौरान कुछ बुरी संगति में पड़ गए, सिगरेट पीना, चोरी जैसी विसंगतियां भी इनमें आ गई। हालांकि बड़े होते हुए इन सारी विसंगतियों का इन्होंने त्याग कर दिया और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे। और अब राम प्रसाद जी को लिखने और पढ़ने का शौक हो चुका है। इन्होंने जो किताबें लिखी उन किताबों को इन्होंने बाजार में बेचा और फिर उससे जो भी धन एकत्रित हुआ उसका उपयोग इन्होंने फिरंगियों के खिलाफ बंदूकें और बम खरीदने में किया। सन 1916 का समय, जब अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक नतीजे पर पहुंचने की कोशिशें अब जोर पकड़ने लगी और इसी बीच बिस्मिल जी की मुलाकात स्वामी सोमदेव से हुई। स्वामी जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। कैसे हो राम प्रसाद? बस ठीक ही हूँ। लगता है तुम्हारे मन में कोई व्यथा है जो तुम्हें बेचैन कर रही है। स्वामी जी, क्या हमारा देश कभी अंग्रेजों से मुक्त हो पाएगा? क्या हम कभी गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएंगे? हम गुलामी की जंजीरें तो कब का तोड़ चुके होते हैं। यदि हमारे देश के राजा महाराजाओं में एकता और अखंडता होती
उसी कारण आज तक हम गुलाम हैं। और यही कमी आज क्रांतिकारियों में दिखाई दे रही है। और अंग्रेज लोग इस कमजोरी को भलीभांति जानते हैं, इसलिए हम पे जुल्म डाल रहे हैं। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं है? है, बिल्कुल है। यदि हम एकजुट होकर के आंदोलन करें और इस ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों पर चोट करें तो ये संभव हो सकता है। क्या सोचने लगे? स्वामी जी, मैं भाई परमानंद की फांसी की सजा सुनाए जाने से बहुत आहत हूं। मैं सोचता हूं क्यों ना अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा निकाल के करूं, ताकि मैं अपने देश की युवा पीढ़ी का ध्यान इस ओर खींच सकूं। ये तो उत्तम विचार है, लेकिन इस शोभा यात्रा से कहीं नरम दिल वालों को तकलीफ ना पहुंचे। नरम दिल वालों को तकलीफ पहुंचती तो पहुंचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज हमारे देश में यह ब्रिटिश शासन राज कर रहा तो उसके जिम्मेदार ये नरम दिल वालों की उदारवादी नीतियां ही हैं। तो राम प्रसाद, क्या हम इस बिंदु पे विचार ही ना करेंगे? अगर उनको आज उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया गया ना, तो उनके जुल्म और सितम हम पे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। देखो राम प्रसाद, सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि हम एक ही पहलू पर विचार करके आगे बढ़ेंगे तो हम असफल नहीं हो सकते। इसलिए इंसान को चाहिए सिक्के के दोनों पहलू पर विचार करके आगे बढ़े। और एक बात, अगर तुम क्रांतिकारी जीवन अपना रहे हो तो पलट के मत देखना, क्योंकि हमारे देश की जनता को क्रांतिकारियों पर अटूट विश्वास है। तुम्हारा एक गलत कदम उनका विश्वास तोड़ सकता है। स्वामी जी, मैंने विचार कर लिया कि मैं अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में दी दूं। जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं इस देश के लिए लड़ता रहूंगा। मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रभावित हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी कदम उठाना सोच समझ के ही उठाना। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। और इस तरह राम प्रसाद जी के क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हुई और इन्होंने मातृ देवी नामक एक संस्था का गठन किया और अपने संगठन के लिए धन एकत्रित करने के लिए इन्होंने मैनपुरी घटना को अंजाम दिया और पुलिस के पीछे पड़ने से बचते हुए इन्होंने कुछ वक्त के लिए अपनी बाहरी सारी क्रांतिकारी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। और इसी बीच अशफाक उल्लाह खां बीमार पड़ गए और वो बस राम राम नाम की रट लगाए। तौबा तौबा, आप एक मुसलमान होकर हिंदुओं के भगवान का नाम ले रहे हैं। अरे क्या आप 5 वक्त की नमाज सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ते थे? आपको तो अल्लाह कहना चाहिए, आपको तो सिर्फ खुदा को याद करना चाहिए। राम राम। फिरंगियों को जमीन में दफना देने वाले यूं खाट पर लेटे हुए शोभा नहीं देते। राम राम? अरे ये तो पंडित राम प्रसाद जी को याद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। ये बात है। हाँ, जाओ उन्हें बुला लो। ठीक है, हाँ। अभी ले आते हैं। जाओ।
तुम्हें कुछ नहीं होगा क्रांतिकारी। है जान हथेली पर एकदम गवा देंगे, तलवार उठाओ तुम, हम शीश झुका देंगे, चलवाओ गन मशीनें, हम सीना अड़ा देंगे, खून से ही शहीदों की फौज बना देंगे। अशफाक, कैसे हो मित्र? आ गए मित्र। हाँ, हम आ गए मेरे भाई, हम आ गए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपके गले लगते ही मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ज्वर कुछ कम हो गया है। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। चलिए, कहाँ चलना है मित्र? नहीं मित्र, अभी तुम विश्राम करो। जब तुम्हारी आवश्यकता होगी तो तुम्हें जरूर बुला लिया जाएगा। मित्र, हम क्रांतिकारी अगर आराम करने लगे तो इस देश का क्या होगा? इस देश को आजादी कैसे मिलेगी मित्र? अशफाक, तुम्हारा देश के प्रति ये प्रेम और आत्मसमर्पण देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। काश हमारे देश के युवाओं में भी इसी तरह का प्रेम और आत्मसमर्पण आ जाए तो इन अंग्रेजों को अपना बुरा बिस्तर बांध के भागना पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के नौजवान कुछ नेताओं के बहकावे में आकर इस स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से बच रहे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे चंद नेताओं पर जो हमारे देश के नौजवानों को हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे तो कहीं अच्छा होगा कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो जाए। ब्रिटिश शासन से तो कहीं अच्छा होगा मित्र। नहीं मित्र, आप परेशान मत हो। बहुत जल्द हम खुली हवा में सांस लेंगे। कसली है कमर तो अब कुछ करके दिखाएंगे। आजाद ही हो लेंगे या सर कटाएंगे। अपनी इन पंक्तियों को याद करो अशफाक, अपनी इन पंक्तियों को याद करो। इनकलाब जिंदाबाद! जिंदाबाद! तुम आराम करो। दिल्ली से संगठन का पत्र आया, हमें उसका जवाब देना है। चलो मुरारी, चलो, वंदे मातरम। सन 1925 में द रिवोल्यूशनरी नाम से एक घोषणा पत्र राम प्रसाद बिस्मिल जी ने प्रकाशित किया। और ये पत्र जब अंग्रेजी सरकार के हाथ लगा तो इससे संबंधित लेखक और सभी क्रांतिकारियों की खोज में वे पड़ गए। और इसी दौरान योगेश चंद्र चटर्जी और शचीन्द्र नाथ सान्याल की गिरफ्तारी के बाद बंगाल के भी सभी क्रांतिकारियों का दायित्व राम प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। और अब संगठन के लिए पैसों की जरूरत थी, तो राम प्रसाद ने भी पूर्ण विचार बना लिया कि अब सरकारी खजाने से ही काम चल सकता है। तो बस काकोरी कांड की मीटिंग 7 अगस्त 1925 को राम प्रसाद जी के घर पर ही रखी गई। देखिए, हमारे कुछ क्रांतिकारी भाइयों की गिरफ्तारी की वजह से हमारी कमर टूट गई। देश के अलग अलग क्रांतिकारी संगठन हमसे धन की डिमांड कर रहे हैं। अगर उन्हें धन की पूर्ति नहीं की गई तो आजादी की लहर ठंडी पड़ सकती है, जिससे हम सब की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन डकैतियां तो हो रही है ना। उन डकैतियों से हमें मिल क्या रहा है? नाम मात्र का धन।
निर्दोष लोग मारे गए वो अलग। तो अब आगे आपका क्या विचार है? क्या विचार है? मेरा विचार है सरकारी खजाने की लूट। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब ट्रेन डकैती। ट्रेन डकैती? पूरी की पूरी ट्रेन? नहीं, सिर्फ ट्रेन में गार्ड के पास रखे हुए बक्से का सरकारी खजाना। लेकिन ये तो गलत होगा। क्या गलत होगा? अंग्रेज हमारे देश को लूट कर ब्रिटेन की तिजोरियां भर रहे हैं, ये गलत नहीं। हम अपने देश का धन देश की आजादी में लगा रहे हैं, फिरंगियों को अपने देश से भगाने में लगा रहे हैं, ये गलत है। लेकिन हमारी नीतियां अलग हैं। इससे हम सरकार को सीधे चुनौती तो अवश्य दे देंगे, पर यहीं से हमारे दल का अंत प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि हमारा दल अभी सुसंगठित और मजबूत नहीं है। इसीलिए सरकार से सीधे मोर्चा लेना ठीक नहीं होगा। अगर हम नीतियों पे चलते रहे तो अपने देश को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरें कभी नहीं तोड़ पाएंगे। क्या तुम ये चाहते हो? ठीक है, बोलो क्या प्लान है? बता रहा हूं साहब। कल यानी 8 अगस्त को हम लोग लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर में गार्ड के पास रखे हुए सरकारी खजाने को लूटेंगे। मैं, लहड़ी, राशन और असबाब काकोरी स्टेशन से ट्रेन के दूसरे दर्जे में चढ़ेंगे और फिर ट्रेन के नियत स्थान पर पहुंच जाने के बाद ट्रेन की जंजीर खींच देंगे। अब बाकी लोग हमारे साथ पास के जंगल में रहेंगे। जैसे ही ट्रेन रुकेगी, मौका देखकर हम लोग धावा बोल देंगे। तो इसके लिए हमें बंदूक और गोले भी चाहिए होंगे ना? उसकी आप लोग चिंता न करें, उसकी व्यवस्था होगी। तो आप लोग हमारे प्लान से सहमत हैं? हाँ, हम सहमत हैं। तो हम लोग कल मिलते हैं काकोरी स्टेशन के पास 8 बजे। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! कहते हैं जब दिल से कुछ कर गुजरने की ठान लो तो वो होकर ही रहता है। और राम प्रसाद जी जब एक बार किसी कार्य को करने का ठान लेते थे तो वो करके ही दम लेते थे। 8 अगस्त को ट्रेन छूट जाने की वजह से इस चोरी को 9 अगस्त को अंजाम दिया गया। लेकिन इस चोरी में एक यात्री को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। रेडी हो? हाँ। ट्रेन आने में कितना समय है? समय हो चुका है, कभी भी आ सकती है। जैसे ही मैं बढ़ूंगा धावा बोल देना एक साथ। आवाज सुनी? आ रही है, रेडी हो जाओ। इस काकोरी कांड में ब्रिटिश सरकार की नींव ब्रिटेन तक हिला कर रखी और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, जिस कमेटी में इन्होंने 10 लोगों को दोषी पाया और सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर बाकी के सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब जिंदाबाद! इंकलाब
जिंदाबाद। अरे पंडित, बता दे जो सर पूछ रहे हैं, क्यों खामखा जान गंवाना चाहता है? अरे पागल मत बन। सीने पे जितने घाव हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। आजाद तक तुम्हारे हाथ आया है ना आएगा, तुम्हारी फूकों से ये चिराग न बुझाया जाएगा, तुम फिरंगियों को आजाद कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम तुमसे लेके रहेंगे आजादी, तुम फिरंगियों को अपने देश से भगा के रहेंगे। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। बंद आंखों से जो सपने देखते हैं वो कुछ नहीं करते, लेकिन हम खुली आंखों से हकीकत देख रहे हैं। सिर्फ 10 नौजवानों ने तुम्हारी सरकार को भारत से लेके ब्रिटेन तक गिराया। सोचो जिस दिन हमारे हिंदुस्तान के सारे नौजवान इकट्ठा हो जाएंगे, उस दिन तुम क्या करोगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जब किसी लक्ष्य को पाने का पागलपन अगर दिलो दिमाग पे छा जाए तो उस व्यक्ति को सिर्फ अपना लक्ष्य ही दिखाई देता है। और इस वक्त बिस्मिल जी के साथ ऐसा ही हो रहा था। उनके शरीर पे एक एक कोड़े उन्हें फूलों के समान लग रहे थे। बड़ी सहजता के साथ वो अपने शरीर पे पड़ने वाले हर कोड़ों को बस सहते ही जा रहे थे। लेकिन मजाल है कि उन्होंने किसी भी क्रांतिकारी का पता बताया, लेकिन आखिरकार केस दायर और ये मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट ने बहुत बारीकी से सभी पॉइंट्स पे विचार किया। ये कोई साधारण डकैती नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की सोची समझी साजिश थी। हालांकि इस योजना में कोई भी अभियुक्त अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए शामिल नहीं हुआ, फिर भी कोर्ट ने जो सजा दी है वो काफी सोच समझ कर दी है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकती है। सरकार की ओर से मिस्टर जगत नारायण मुल्ला अपने पक्ष में, मिस्टर राम प्रसाद, आपके लिए लक्ष्मी शंकर मिश्रा को नियुक्त किया गया है। आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, मुझे असर यानी वकील की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको कि लॉ क्या होता है इसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं अपने केस की पैरवी खुद करना चाहता हूं। ठीक है, बोलो। आई एम राम प्रसाद, सन ऑफ मुरलीधर प्रसाद। योर ऑनर, ये चोरी मैंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं की, न इस चोरी से मेरे परिवार को किसी तरह का कोई फायदा पहुंचने वाला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, जबकि चार्जशीट में यह साफ साफ लिखा है कि ये चोरी, बल्कि मैं इसे चोरी न कहकर डकैती कहूंगा, और ये डकैती मिस्टर राम प्रसाद ने की है और इसके मास्टरमाइंड मिस्टर राम प्रसाद है। और ये डकैती इसलिए की गई ताकि अपने परिवार के साथ साथ अपने दोस्तों का पेट भर सके। This is a completely baseless allegation, my lord. First of all, I want to tell you this court that theft not only by me alone, but Mr. Jagat Narayan Mulla also involved in this theft. Yes. You, Mr. Jagat Narayan? नो सर, What is he? ये झूठ बोला है सर, इसकी सोची समझी चाल है। जरा पूछिए आप इससे, भला भला मैं इस डकैती में कैसे शामिल हूँ? मिस्टर राम प्रसाद, तुम कैसे कह सकते हो कि जगत नारायण इसमें शामिल है? योर ऑनर, ये चोरी मैंने अपने देश को फायदा पहुंचाने के लिए की, और मिस्टर जगत नारायण मुल्ला भी इसी देश के निवासी हैं, तो इस चोरी से उनको भी फायदा पहुंचा। हालांकि ये अपने आप को हिंदुस्तानी ना मानते हो, वो अलग बात है। देखा हुजूर, मैंने कहा था ना आपसे,
ये बहुत शातिर आदमी है, इसके लिए इसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए जज साहब। Mr. Ram Prasad, from his university you have taken the degree of law. Excuse me, sir. The kingmaker does not require any degree. Mr. Ram Prasad, आगे से आप अपनी पैरवी नहीं करेंगे। The court is adjourned. बड़ा गया जज लग रहा है। चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है। देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में। राम प्रसाद जी को मौत से डर नहीं लगता था, क्योंकि उनका सपना बस एक आजाद भारत का था और वो अपने सपने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। अगर राम प्रसाद जी अपने बचाव में कुछ भी लिखकर इन फिरंगियों को दे देते तो ये भी धोखा खा जाता कि ये राम प्रसाद जी ने स्वयं लिखा है या किसी जानकार से लिखवाया। और इसी तरह 18 महीनों तक जिरा चली, 300 गवाह पेश किए गए, तमाम दलीलें हुई, लेकिन आखिरकार ये फैसला 22 अगस्त 1927 को सुनाया गया। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, ये कटघरे में खड़े मुलजिम। वकील साहब, मुझे मत बोलिए जनाब, बहुत अफसोस हुआ। हम तो अदालत के अदब में यहाँ तशरीफ लाए हुए, वरना पलट देते हैं मौजे हवादिश अपनी जरूरत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। योर ऑनर, इनकलाब जिंदाबाद। सर, वंदे मातरम। सर, सर, कटघरे में खड़े इन मुलजिमों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ये लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए देश के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। और इसी के चलते उस दिन काकोरी कांड में इन लोगों ने जानबूझकर एक निर्दोष यात्री की हत्या कर दी। वकील साहब, वो हत्या जानबूझ के नहीं की गई है, बल्कि गलती से हो गई है। योर ऑनर, उस डकैती में एक जर्मन रिवॉल्वर के साथ साथ देसी बम का भी प्रयोग हुआ है, जो कि कानून की नजर में सरासर गलत है जज साहब, सरासर गलत है। तो तुम ही बोल देते, सही तरीके से कर लेते। ऑर्डर, ऑर्डर। और इस तरह 18 महीनों तक जिरा चली, लाखों गवाह पेश किए गए, लेकिन आखिरकार ये फैसला 22 अगस्त 1927 को सुनाया गया। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी कांड, जिसमें कि सरकारी खजाने की लूट के दौरान एक निर्दोष यात्री की जान चली। इस कांड के मुख्य अभियुक्त मिस्टर राम प्रसाद एंड अशफाकुल्लाह खान एंड नाजर नायडू दफा 120 बी एंड 121 ए के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा दी और दफा 302 और 316 के अंतर्गत फांसी की सजा सुनाई और ठाकुर रोशन सिंह को 10 साल की कैद और फांसी की सजा सुनाती है। That's all. इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम। वंदे राम प्रसाद और उनके साथी क्रांतिकारियों की फांसी की खबर जब भारत के नेताओं और जनता तक पहुंची तो सभी के सभी स्तब्ध हो गए। सबने अपनी तरफ से भारत से लेकर ब्रिटेन तक माफी के लिए हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हुई। और आखिरकार वो दिन भी धीरे धीरे नजदीक आ गया जब भारत के इस वीर सपूत को फांसी लगनी थी।
बेटा राम। माँ, माँ, आप यहाँ? कैसी हैं आप? बेटा, हाँ माँ। मैंने तुझे आंसू गिराने के लिए पैदा नहीं किया। अरे तुझे देखकर मेरी कोख को लाज आ रही है। एक फांसी से डर गए, घबरा गए। मेरा काम था तुझे पाल पोस कर बड़ा करना। इसके बाद तू देश की चीज थे और उसी के काम आ गए। मुझे गर्व है अपने पुत्र पर, जो देश की वेदी पे अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है। नहीं माँ, आपका बेटा डरा नहीं, बस ये आंसू आपको देख के आ गए, जो एक प्रेम के आंसू, मोह के आंसू हैं, लगाव के आंसू। जिस तरह आपको घी के पास रखने पे उसका पिघलना स्वाभाविक है, बस मां, प्रकृति के उसी स्वभाव से ही दो चार आंसू आ गए। परंतु मां, आपका बेटा अपनी फांसी से पूर्णतः संतुष्ट है। 2 दिन बाद तेरी फांसी है। तेरी कोई इच्छा हो तो बोल दे। और हाँ, संगठन से एक आदमी साथ आया। संगठन के लिए भी कुछ बोलना है तो बोल दे। मां, मेरी बस यही इच्छा, इस धरती पे जब भी जन्म लूं, मां के रूप में मुझे तू ही मिले बस। एक मिनट, एक मिनट। मां, ये मेरे संगठन के आदमी को दे देना। और मां, बाबूजी का ख्याल रखना। मां, बाबूजी का ख्याल रखना। मिलने का समय समाप्त हुआ, चलिए। नहीं मां, अब तू जा, अब तू जा मां, अब तू जा। तुम्हारा कोई अंत में था? Yes. I wish downfall British Empire, ब्रिटिश साम्राज्य का पतन। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रही, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रही। जब तक तन में जान रगों में लहू रहे, बस तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद, इन्कलाब जिंदाबाद। मरते बिस्मिल अशफाक रोशन लाहड़ी अत्याचार से,
होंगे पैदा सैकड़ों इनकी रुधिर की धार से। तो इस तरह एक महान आत्मा, एक महान क्रांतिकारी देश के नाम शहीद हो गए। और ये खबर जब गोरखपुर में फैली ना, तो गोरखपुर जेल में लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जेल प्रशासन लोगों के इतने बड़े हुजूम को देखकर घबरा गया। उन्होंने राम प्रसाद जी के पार्थिव शरीर को पीछे की दीवार तोड़कर उनके परिवारजनों को सौंप दिया और पूरे शहर में मिलकर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के किनारे किया। राम प्रसाद जी तो चले गए, लेकिन अपने साथी क्रांतिकारियों के लिए देश को आजाद करने का जज्बा छोड़ गए। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान से ही आज हमारा देश आजाद है। आज हम इस देश की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। भारत माता की जय।